Hi everyone, I welcome everyone to my YouTube channel Front in English. Guys, आज हम इस वीडियो में बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स की बात करेंगे। ठीक है कि हमें बेसिक्स क्या क्या आनी चाहिए, है ना। अगर आप ग्रामर को अच्छा करना चाहते हैं तो बेसिक्स क्या क्या है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसको आपको समझना है ना। आप सभी को पता है कि देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। ठीक है, तो सबसे पहला आप देख सकते हैं नाउन होता है ना। नाउन नाउन क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, ये होता है आपका नाउन। फॉर एग्जांपल राम है, ठीक है, ब्यूटी है, लव है, लंदन है, फ्रीडम है, फ़ोन है, एक्सेट्रा। ये क्या है, नाउन। अगला बढ़ते हैं, उसके बाद है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है, जो नाउन के बदले में यूज की जाती है। जैसे आप सभी को पता है राम, है ना, राम के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, है ना। राधा है तो इसके लिए हम सी का यूज़ करेंगे। कोई बस है, बस के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। लाइक आप देखेंगे तो जैसे आई भी होता है ना। आई की फॉर्म्स मी है, ठीक है, दे है, वी है ना। ये सारे क्या है, प्रोनाउंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका एडजेक्टिव, है ना। याद रखिएगा, इसको पढ़ते हैं एडजेक्टिव। डी साइलेंट है ना, डी को पढ़ा नहीं जाता है। एडजेक्टिव पढ़ते हैं, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, डिस्क्राइब करती है ना। लाइक बिग, स्मॉल, टॉप, इंटेलिजेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, लाइक राम इज अ टॉल बॉय, है ना। आप देखेंगे तो बॉय क्या होता है, नाउन होता है। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला बड़ा टॉल है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें नोट है, याद रखिएगा। ठीक है, इट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट काइंड, है ना। ये व्हाट काइंड को रिप्लाई करता है, विच वन को रिप्लाई करता है, हाउ मेनी को रिप्लाई करता है, हाउ मच को रिप्लाई करता है। ठीक है, लाइक ओल्ड कार, ओल्ड कार है तो व्हाट काइंड ऑफ कार। ठीक है, ये रिप्लाई देगा व्हाट काइंड ऑफ को, है ना, तो ओल्ड कार है। आगे बढ़ते हैं, वर्ब को, है ना, ये बेसिक्स है ना। याद रखिएगा, वर्ब एक्शन बताती है, कंडीशन बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग को बताती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्ले, जंप, रन, ईज, एम आर, है ना, ये सारे स्टेट बताती हैं, है ना। ग्रो, फील, एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब्स में आते हैं, है ना। एडवर्ब्स क्या है, इट डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब क्या करती है, अदर एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करती है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। फॉर एग्जांपल स्मार्टली, फास्ट, ब्यूटीफुली, है ना। सम नोट्स, याद रखिएगा, इट आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट, है ना। ये जो है हाउ का, व्हेन का, वेयर का, है ना, टू व्हाट एक्सटेंट का ये रिप्लाई देती है। ठीक है, मेनी वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई आर एडवर्ब्स। जनरली जो होता है, जो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स होता है उसमें एल वाई लगा हुआ होता है, तो वो जनरली एडवर्ब्स होती हैं, है ना। लाइक ब्यूटीफुली, क्लेवरली, बट नॉट ऑल द टाइम। याद रखिएगा, जैसे फास्ट है ना, तो फास्ट में हम फास्टली नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। फास्ट इट्स बाई इटसेल्फ एडवर्ब, है ना, याद रखिएगा। लाइक अदर एडवर्ब्स आप देख सकते हैं जो नॉट एंडिंग इन एल वाई, क्लियर है। और बहुत सारे होते हैं, लाइक यस्टरडे है, ये भी एडवर्ब होती हैं। फिर है रैदर है, वाइट है, अर्लियर है, दीज आर व्हाट एडवर्ब्स बट नॉट एंडिंग इन एल वाई। आगे बढ़ते हैं, अब प्रेपोजिशन पे आते हैं, है ना। प्रेपोजिशन क्या होती है, प्रेपोजिशन क्या होती है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अ वर्ड इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की जो रिलेशनशिप है उस दूसरे वर्ड के साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इन, एट, बाय, ऑफ, इसको ऑफ पढ़ते हैं, इसको ऑफ पढ़ते हैं, ना, टू, एक्सेट्रा। ये याद रखिएगा, है ना। बहुत सारे प्रपोजिशंस होते हैं, मैंने कुछ लिखा हुआ है ना। आप सभी को पता है, सबको पता है कि देखिए बेसिक्स हैं जो आपको पहले से अगर आपको पता है तो आपको समझ पाएंगी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
एक्सक्यूज़ मी। देखिए यहाँ पर कंजंक्शंस है। इट इज़ अ कनेक्टिंग वर्ड। ये क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड होता है, लाइक बट, येट, फॉर, एक्सेट्रा, है ना। ये कंजंक्शंस में एक टाइप होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। याद रखिए, कोऑर्डिनेटिंग को याद करने का एक ट्रिक आता है जो हर कोई यूज़ करता है, जिसका है फैन वॉइस, FANBOYS। या आसानी से इनको आप याद रख सकते हैं फैन वॉइस से, है ना। लाइक फॉर, एफ से, एफ स्टैंड्स फॉर फॉर होता है, ए स्टैंड्स फॉर एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट एंड एस सो। तो ये सारे क्या हैं, फैन वॉइस को आप याद रखेंगे तो आप आसानी से याद सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को, ठीक है। इसके अलावा सब ऑर्डिनेटिंग भी होती हैं, है ना। हम लोग पढ़ेंगे अलग से कि भाई कब हम लोग कोऑर्डिनेटिंग यूज करते हैं, कब हम लोग, वो जब हम कंजंक्शंस डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा। नाउ 8 नंबर आप देखेंगे, इंटरजेक्शंस। इंटर क्या होता है? इट शोज इमोशंस, है ना। सडन इमोशंस, सडन फीलिंग्स को बताती है, ठीक है। सडन इमोशन, सडन फीलिंग्स को बताती है, लाइक वाओ, है ना, आउच, अलास, रे, फाइव फाइव। जब बोलते हैं ना छी छी, है ना, जो हिंदी में बोलते हैं ना छी छी, तो इंग्लिश में जनरली क्या होता है? फाइव फाइव, सडन फीलिंग, है ना। तो ये सारे क्या हैं? इंटरजेक्शन है। ओके, तो ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप इसको जरूर याद रखेंगे, है ना। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ यू लाइक माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।